Good morning students. Today our topic is electric potential due to an electric dipole. Student, हमने पिछले प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. सपोज एक पॉइंट चार्ज है Q और अगर R डिस्टेंस पर कोई P पॉइंट है तो वहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना था हमने कैलकुलेट किया था V = KQ/R. ओके, ये प्रीवियस लेक्चर में हमने किया था. ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ इलेक्ट्रिक डाइपोल. उसमें हम केस नंबर 1 डिस्कस करेंगे. व्हेन पॉइंट लाइज ऑन एक्सिस ऑफ डाइपोल. राइट, व्हाट इज द डाइपोल? इलेक्ट्रिक डाइपोल हम प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हैं. सेम टू चार्जेस सेम इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन नेचर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल. राइट, सपोज हमारे पास एक ए बी इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिसका लेंथ है AB का लेंथ है हमारे पास में 2A और यहाँ इसके सेंटर से A, यहाँ से इसकी डिस्टेंस है A और दिस डिस्टेंस इज अगेन A. इसके एक्सिस पर इसको आगे एक्सटेंड कर देंगे तो सपोज P पॉइंट है वेयर वी वांट टू कैलकुलेट द पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट इट्स एक्सिस. ओके, एंड दिस डिस्टेंस इज R फ्रॉम द डिस्टेंस सेंटर. डाइपोल के सेंटर से इस P पॉइंट का डिस्टेंस है R. ओके, अब मैंने यहाँ पर आपको ये क्यों बताया है पहले कि ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होता है V = KQ/R. तो स्टूडेंट्स, जो डाइपोल होते हैं वो भी आपके क्या होते हैं, पॉइंट चार्ज ही होते हैं. ठीक है, और ड्यू टू दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. देखिए प्लस क्यू चार्ज, ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज P पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा, उन दोनों को हम कैलकुलेट कर लेंगे और उसके बाद हम उसे क्या करेंगे, ऐड कर देंगे. ओके, तो पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज, सपोज दैट इज V1 देन KQ/R. कितना होगा, देखो प्लस क्यू चार्ज के यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, ये टोटल है R, उसमें से आप A लेस कर दीजिए तो हमारे पास VP आ जाएगा. ये हो जाएगा R - A. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. देन सेकेंड, पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज. राइट, तो V2 = हमारे पास हो जाएगा KQ. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, माइनस चार्ज से, ये तो हो जाएगा A और यहाँ से यहाँ तक का R, तो हम लिखेंगे AR + A. आपको याद होगा कि प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बोला था कि जब हम किसी पॉइंट चार्ज के लिए पोटेंशियल लिखते हैं तो जो चार्ज होता है उसके साथ जो साइन होगा वो एज इट इज़ लिखा जाएगा. इस चार्ज के साथ प्लस साइन था और इस वाले चार्ज के साथ क्या है, माइनस साइन. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. देन व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल? टोटल पोटेंशियल हमारे पास में हो जाएगा टोटल पोटेंशियल इक्वल्स टू होगा V = V1 + V2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2. V = KQ/R - A plus minus KQ/R R + A. ठीक है, देन V = टेक KQ कॉमन, हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/R - A माइनस के 1/R + A. ओके, देन V = KQ, 1 take LCM, R - A and R + A. Okay, and this is R + A माइनस और ये हो जाएगा प्लस A. ओके, R से R कैंसिल, देन V = KQ 2A/A - B और A + B क्या होता है हमारे पास, A² - B². आइडेंटिटी क्लास 10th में पढ़ा है हमने, R² - A². ओके, और प्रीवियस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पढ़ चुके हैं. P = क्या था वहाँ पर, Q2A. ओके, सब्स्टिट्यूट वैल्यू, तो V = KP
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हमें पता है R is much greater than A, then we can write V equals to Kp upon R square. This is the electric potential at the axis of electric dipole. स्टूडेंट हमने प्रीवियस चैप्टर में इंटेंसिटी भी पढ़ी है इलेक्ट्रिक डाइपोल के एक्सिस पर, उसकी वैल्यू क्या होती है 2Kp अपॉन आर क्यूब. ओके, एंड इफ वी ड्रॉ ग्राफ बिटवीन V and R, then which type of this graph? This like this. Then V is proportional to 1 upon R square. Okay. Students, case number second है when point lies on the equatorial line. Dipole है हमारे पास एक इलेक्ट्रिक, separated by a small distance. Center है, here to here the distance is a and this is distance is a, then AB, and AB जो length है that is 2a, and what is that equatorial line? Equatorial line होती है इसके सेंटर से पास होने वाली लाइन, या आप कह सकते हो कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है. तो यहाँ इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर कोई पॉइंट हम P मान लेते हैं, इसे बोलते हैं हम इक्वेटोरियल लाइन. अगर हम कोई पॉइंट P मान लेते हैं तो इस पॉइंट P पर हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, ज्वाइन कर दीजिए इसको इससे और इसको इससे ज्वाइन कर दीजिए. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R. तो ये बाय इन ट्राइंगल AOP में AB कितना हो जाएगा बाय यूजिंग पाइथागोरस a स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. ये हो जाएगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखो या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखो. सेम, दिस डिस्टेंस इज ऑल्सो सेम, देन ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर. यू कैन से BP इक्वल्स टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. राइट, ठीक है. यहाँ ये वाला पॉइंट A से P और B से P सेम डिस्टेंस पर है क्योंकि ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. और इस OP लाइन पर जितने भी पॉइंट हैं वो A और B से इक्वल डिस्टेंस पर है. ओके, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू प्लस Q चार्ज, V प्लस Q इक्वल्स टू कितना होगा प्लस Q से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर और ए स्क्वायर. देन व्हाट इज द फॉर्मूला KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. सिमिलरली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू minus Q charge, then that is V minus Q KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. कुछ मिस कर दिया है क्या मैंने? यस, यहाँ पर माइनस साइन आएगा. पहले भी मैंने आपको बोला है कि किसी भी पॉइंट चार्ज के साथ जो साइन होगा वो एज इट इज़ पोटेंशियल के फॉर्मूले में लिखा जाएगा. ठीक है. देन टोटल पोटेंशियल, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास KQ अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस माइनस KQ अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. ओके, यानी टोटल पोटेंशियल क्या था V1 V प्लस Q और प्लस V माइनस Q. यहाँ पर हमने वैल्यू से सब्स्टिट्यूट कर दी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से, तो दोनों सेम वैल्यू है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे. तो V इक्वल्स टू हमारे पास कितना आ जाएगा 0. इट मीन्स व्हाट, इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है 0. पर प्रीवियस चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि इंटेंसिटी की वैल्यू 0 नहीं होती है. क्या होती है KP अपॉन आर क्यू. इक्वेटोरियल लाइन पर पोटेंशियल का वैल्यू 0 होता है बट इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 नहीं होती है. यस, और नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट. कहीं पर भी अगर कोई पॉइंट हो तो हमें पोटेंशियल निकालना है. हमारे पास वही इलेक्ट्रिक डाइपोल है माइनस Q प्लस Q, इसका लेंथ है 2a, इसका सेंटर है O, और सपोज़ हमारे यहाँ पास एक पॉइंट है P. ओके, तो क्या करेंगे, P को इससे ज्वाइन कर देंगे
और P को इससे ज्वाइन कर देंगे और P को हम इससे ज्वाइन कर देंगे, राइट। यहाँ की डिस्टेंस कितनी है A, ये वाला डिस्टेंस है हमारा A और ये है A और ये है B और इसे मान लेते हैं हम R1। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमेशा सेंटर से जो भी डिस्टेंस मान रहे हैं वो हम कितनी अज्यूम कर रहे हैं R, और ये हो जाएगा हमारे पास R2। देन व्हाट इज़ द फॉर्मूला, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज। प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारे पास में, देखो यहाँ से यहाँ तक का प्लस क्यू चार्ज ये है ना हमारे पास में, ये माइनस क्यू है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R1, तो ये हो जाएगा KQ अपॉन R1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज कितना होगा, वो होगा हमारे पास माइनस क्यू, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है R2, तो माइनस KQ अपॉन R2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। देन व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल, टोटल पोटेंशियल एट P कितना हो जाएगा, V इक्वल्स टू V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू, ठीक है। पोटेंशियल ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज एंड पोटेंशियल ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2, KQ अपॉन R1 माइनस KQ अपॉन R2, क्या करेंगे, टेक कॉमन KQ एंड रिमेनिंग क्या रह जाएगा, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ओके। देन V इक्वल्स टू KQ, टेक एलसीएम, क्या आएगा, R1 R2 माइनस R1, राइट। देखो स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जितना भी पोटेंशियल डिराइव किया है ऑन एक्सिस और इक्वेटोरियल लाइन, सभी में पोटेंशियल हमने जो डिराइव किया है वो किस फॉर्म में किया है, R की फॉर्म में किया है, यानी कि पोटेंशियल डाइपोल के सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस की फॉर्म में डिराइव किया है। इट मीन्स वी वांट टू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R2 एंड R1 इन फॉर्म ऑफ R, ओके। यस स्टूडेंट्स, अब देखिए अगर हमें इसे R को R1 और R2 को R की फॉर्म में लेकर आना है तो हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी। देखिए ये है एंगल थीटा, जो ये लाइन जो है OP किसके साथ बनाती है, इसके सेंटर के साथ में बनाती है, ठीक है। यहाँ पर ये R इज़ मच ग्रेटर देन A है इसका, और ये यहाँ पर जो एंगल है ना, ये वाला एंगल ये बहुत छोटा है, ये वाला एंगल बहुत छोटा है, R1 के बहुत पास है। कुछ कंडीशंस हमारे पास लगभग ऐसी हैं कि अगर हम इसे ड्रॉ करते ना ऐसे, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन कुछ ऐसी है, बिल्कुल पास है हमारे पास में, और ये थीटा जो है वो हमारा कितना है, बहुत छोटा है। तो अगर हमें इसका अगर हमें इसे करना, मतलब इस R1 को R की फॉर्म में लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ेगा R1 से R पर। सपोज हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया और ये है 90 और इसे दे देते हैं हम C में, ठीक है। तो कंडीशन हमारे पास क्या है कि PC इक्वल्स टू क्या होगा, PB होगा। देखो यहाँ पर ये थीटा बहुत छोटा था, अगर ये डिस्टेंस निकालनी है तो क्या, ये वाला डिस्टेंस निकालना है तो क्या करना पड़ा हमें, इसके ऊपर अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना पड़ा। सेम थिंग हमने यहाँ पर की है, ये थीटा बहुत छोटा है, मतलब यहाँ देख रहे हैं ना हम, जैसे जैसे डिस्टेंस ये, मतलब ये तो बहुत कम है और ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो थीटा की वैल्यू बहुत कम है, ठीक है। और इसी तरह से हमने इससे इस R को आगे एक्सटेंड कर दिया है और A से इस पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया है, इसको नेम दे देते हैं D, और ये एंगल है हमारे पास में थीटा, ओके। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हो गए हैं। तो इन ट्राइंगल BCO में cos थीटा इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं हम, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होता है, तो हमारे पास हो जाएगा OC अपॉन A, ओके। देन OC इक्वल्स टू A cos थीटा। सिमिलरली यहाँ देख लीजिए, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, देन OD इक्वल्स टू A cos थीटा। कौन से ट्राइंगल में है, इन ट्राइंगल
ए डी के अंदर, ठीक है। अब हम यहाँ देखिए, हमने लिखा कि पी सी पी वी के इक्वल है, इसका मतलब R1 को क्या लिख सकते हैं, R1 को हम लिख सकते हैं PC। PC लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, R में से OC लेस करना पड़ेगा, तो R माइनस OC। सिमिलरली R2 में यानी कि AP किसके इक्वल है, DP के, AP DP के इक्वल है, ठीक है। इसी तरह से हमने परपेंडिकुलर, यहाँ देखिए इसी चीज़ से हमें ये बात समझ में आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर AP DP के इक्वल है, तो क्या लिखेंगे, R प्लस OD, R क्या लिख सकते हो, R2 इक्वल्स टू R प्लस OD। OC और OD में ये वाली वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो R1 इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, R माइनस A कॉस थीटा, और R2 इक्वल्स टू R प्लस A कॉस थीटा, यानी R1 और R2 की वैल्यू आ गई है। और टोटल पोटेंशियल हमें पता है, टोटल पोटेंशियल हमारे पास कितना है, V इक्वल्स टू K Q और R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2, हम प्रीवियसली निकाल चुके हैं ऐसे, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पर वैल्यू रख दो, K Q, R2 की जगह क्या रखेंगे हम, R प्लस A कॉस थीटा, माइनस R1 की जगह क्या रखेंगे, R माइनस A कॉस थीटा, अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, अपॉन आ जाएगा R1 R2, यानी V इक्वल्स टू R, ये हो जाएगा K Q R प्लस A कॉस थीटा माइनस R प्लस A कॉस थीटा, अपॉन हो जाएगा R1 R2, एक R से R कैंसिल, तो हमारे पास V इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, K Q 2A कॉस थीटा अपॉन R1 R2। देन व्हाट वी कैन राइट, V इक्वल्स टू, इसको क्या लिख सकते हैं, Q2A को P, तो KP कॉस थीटा अपॉन R1 R2, तो R1 R2 की यहाँ पर वैल्यू रख लीजिए, क्या आ जाएगी हमारे पास, वहाँ जैसे सब्स्टिट्यूट की थी ना, तो हमारे पास क्या थी, R प्लस A कॉस थीटा और R माइनस A कॉस थीटा, ठीक है। तो हमारे पास V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KP कॉस थीटा और R स्क्वायर प्लस R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ओके। देन यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, P इक्वल्स टू क्या होता है, 2AQ, ओके। देन V इक्वल्स टू हमारे पास क्या हो जाएगा, KP कॉस थीटा अपन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर कॉस थीटा, ओके। इफ R इज मच ग्रेटर देन A, ऑलरेडी हम कह रहे हैं, तो V इक्वल्स टू KP कॉस थीटा अपॉन हमारे पास क्या आ जाएगा, R स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द रिजल्ट। बट अभी हमने जब केस नंबर 1 किया था, तो केस नंबर 1 में हमने क्या लिखा था, एक्सिस पे था ना पोटेंशियल, तो थीटा वहाँ पर कितना था, केस नंबर 1 में थीटा हमारे पास 0 था, तो V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, KP कॉस 0 अपॉन R स्क्वायर, तो V की वैल्यू एक्सिस पर क्या आ जाएगी, KP अपॉन R स्क्वायर। सिमिलरली केस सेकंड में हमारे पास क्या था, केस नंबर 2 में थीटा 90 डिग्री था, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, V इक्वल्स टू KP कॉस 90 डिग्री अपॉन हो जाएगा R स्क्वायर, देन V इक्वल्स टू हमारे पास हो जाएगा 0, यानी केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों हम इससे निकाल सकते हैं। एक्सिस पर पोटेंशियल ये रहा हमारे पास में, KP अपॉन R स्क्वायर, इक्वेटोरियल लाइन पर क्या हो गया, V इक्वल्स टू 0, एंड एनी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होता है, KP कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर, ओके।